अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडेन पर शदीद तनकीद। बाइडेन अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। बाइडेन माजी की धुंधली सी याद बन जाएगा। हकीकी क़यादत हो तो जो बाइडेन का पैदा करदा हर बहरान हल किया जा सकता है। अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का रैली से खिताब के दौरान ऐसा कहना था। मजीद कहा कि अमेरिका में हालिया इंतखाबात तारीख के अहम तरीन इंतखाबात होंगे। हम बतौर कौम जवाल का शिकार हैं। कौम को दोबारा बुलंदियों पर ले जाएंगे। 4 साल पहले हम एक अजीम कौम थे। इस वक्त अमेरिकी कौम की क़यादत अहमक कर रहे हैं। जो बाइडेन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बड़े डोनर्स ने फंडिंग रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले मुबाहिसे के बाद से डोनर्स ने फंडिंग रोक रखी है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से मजीद बताया गया क्लिंटन फैमिली जो बाइडेन की मदद के लिए सामने आ गई। ज़राए के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन के डोनर्स को बाइडेन की फंडिंग जारी रखने की अपील। वाशिंगटन में जो बाइडेन को दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार कराने के लिए रैली में डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव्स के रहनुमाओं की भी शिरकत। सदारती उम्मीदवार बनने पर मुल्क को तरजीह दो। रैली के शुरुका का मुतालबा। आपने पुल देने का वादा किया था, हमें दीवार ना दो। शुरुका का बाइडेन से मुतालबा। रैली में डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव्स के रहनुमाओं ने शिरकत की। सदारती उम्मीदवार बनने पर मुल्क को तरजीह दो। रैली के शुरुका का मुतालबा। मजीद कहा कि आपने पुल देने का वादा किया था, हमें दीवार ना दो। जो बाइडेन का नाकदीन को चैलेंज, मैं आपको गलत साबित करूंगा। जो बाइडेन जॉर्जिया और टेक्सास के मुमकिन दौरों में दोबारा इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर जैन ओमले डेलन का कहना है कि बाइडेन सदर की दौड़ में डटे हुए हैं। सदर अपने अमले के साथ खुलकर बात कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर कैमिला हैरिस नाराज, डेमोक्रेट्स को मनाने में मसरूफ हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। कांग्रेस में हर 10 में से एक डेमोक्रेट रुकन सदर जो बाइडेन से रुखसत होने का मुतालबा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया का दावा। आईपीपीएस को रवा साल के पहले 3 माह के दौरान 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां कर दी। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का कहना है कि मुख्तलिफ आईपीपीएस को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना वसूल कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। मुख्तलिफ आईपीपीएस को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए की अदायगियां, 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना वसूल कर रहे हैं। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने आईपीपीएस को कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज का कहना है कि हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। आईपीपीएस में से आधे 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। गौहर एजाज ने मुतालबा किया है कि नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार ना करे, सारिफीन के साथ ज्यादती ना की जाए। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। कराची के सारिफीन के लिए बिजली निर्खों में 5 रुपए 45 पैसे इजाफे की दरख्वास्त। मुल्क के बाकी सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया गया। नेपरा 30 और 31 जुलाई को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 45 पैसे, मुल्क के बाकी सार्फिन के लिए 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली निर्खों में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। के इलेक्ट्रिक ने 2 माह के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट मांगी है। के इलेक्ट्रिक ने मई के लिए 2 रुपए 53 पैसे और जून के लिए 2 रुपए 92 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा है। डिस्को सार्फिन के लिए निर्ख 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त की गई है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 30 जुलाई, सीपीपीए की दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। हुकूमत बिजली के थर्मल मंसूबों की तामीर के प्रोग्राम से पीछे हटने लगी। पीआईबी मजीद नए पावर प्लांट्स के लिए LOI नहीं देगा। हुकूमत ने ज़ेर तामीर पिन बिजली मंसूबे पहली तरजीह करार दे दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत बिजली के थर्मल मंसूबों की तामीर से पीछे हटने लगी। पन बिजली मंसूबे पहली तरजीह, नया तरसीली निज़ाम दूसरी तरजीह करार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली के थर्मल पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की तोसी मंसूबों पर अमल दरामद रोकने का इंदिया दे दिया। ज़ेर तामीर पन बिजली मंसूबों के अलावा कोई नया मंसूबा नहीं लगेगा। ज़ेर तामीर पन बिजली मंसूबों से मुस्तकबिल में बिजली की तलब पूरी हो जाएगी। ज़राए ने यह भी बताया है कि PPIB ने मजीद नए पावर प्लांट्स के लिए LOI न देने का फैसला किया है। वज़ारत
वजारत तवानाई ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 2031 तक मजीद 17,000 मेगावाट से जायद नए मंसूबों का प्लान बनाया था। हुकूमत ने 2031 तक बिजली की पैदावारी सलाहियत 68,000 मेगावाट तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। बिजली के पैदावारी तोसी प्लान की मंजूरी नेपरा से ली गई थी। 2031 तक 8,000 मेगावाट से जायद के महंगे मंसूबे मुद्दत पूरी कर लेंगी। इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट से जायद है। ज़ेर तामीर पन बिजली मंसूबे मुकम्मल होने से 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। IMF ने भी बिजली के नए पैदावारी मंसूबों की तामीर से रोक रखा है। नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ राय है। PTI से तलखियाँ थी। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। JUI में PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। JUI ने कमेटी कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में बनाई। कमेटी में मौलाना फजलुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी, मौलाना अमजद शामिल। कमेटी PTI के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। PTI के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ऐसा कहना था। दूसरी जानिब असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील के हवाले से मौलाना के बयान का मामला उठाया। हमने आपसे मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं की। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। बैरिस्टर गौहर की भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील से मुतालिक बात न करने की तस्दीक। किसी तरफ से किसी ने मौलाना से ऐसी कोई बात नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर।